नमस्ते। हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप लोग ठीक हो? आई होप सो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सब लोगों का लाइफ बहुत बढ़िया चल रहा होगा। और अगर नहीं भी चल रहा है तो आई एम सेंडिंग यू ऑल ब्लेसिंग्स कि आप लोगों का सब अच्छा हो। ओनली इफ़ यू बिलीव दिस वर्ड्स कैन डू कम ट्रू। आई ऑलवेज कीप सेइंग, अगर हम विश्वास करेंगे ना तो पत्थर में भी जान भर सकते हैं, राइट? है ना? अगर हम बिलीव करेंगे, हम इस तरह के वाइज लोगों की बातों को अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो हम पत्थर में भी जान फूंक सकते हैं। ठीक है ना? तो आप हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखते हो। आप जिस तरह के इंसान हो, आप जो भी हो, आप हर चीज़ को वैसे ही देखोगे। ठीक है? इसीलिए हमें किसी और का ओपिनियन अच्छा नहीं लगता है, हमें लगता है कि हमारा ही ओपिनियन बिल्कुल सही है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर कुछ ईगो एनर्जीज है, जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि मैं ही सही हूँ, मैं जो कह रही हूँ या कह रहा हूँ वही सही है। और एट द एंड ऑफ द डे, कहीं ना कहीं डीप विदिन, जब आप इस बारे में सोचते हो कि मैं ही सही हूँ और बाकी सब तो गलत है, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, बाकी सभी गलत है, तब जाकर के आप एक ऐसे एनर्जी पे आ जाते हो, उसे कहते हैं एंग्जाइटी। जब किसी इंसान को लगता है ना मैं ही सही हूँ, अगला बुरा है, तब आप इस एनर्जी पे आ जाते हो, क्योंकि ये एनर्जी ऑफन आपको लेकर के जाता है एक ऐसा जर्नी पे जहाँ पे आप एक ईगो के साथ में जूझ रहे होते हो। आपने वो कंपैशन और वो इमोशनल फीलिंग, जिसको एम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक फीलिंग जिसको हम कहते हैं, आपने उसको खो दिया है। इसीलिए आप एक उस एनर्जी पे आ चुके हो कि जहाँ पे आपको लगता है कि आप ही सही हो और बाकी सब गलत है। अगर आपको ये लगता है कि आप ही सही और बाकी सब गलत है, यही सोच आपके लिए आपका अंत का आगाज़ है। ऑलराइट, तो आप ये मानना शुरू करो, शायद मैं भी गलत हो सकती हूँ, हो सकता हूँ, शायद मुझसे भी गलती हुई है और या इन द फ्यूचर भी हो सकता है। ऑलराइट, मैं कोई दूध का धुला हुआ या दूध की धुली हुई नहीं हूँ। आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इस तरह से सोचोगे ना तो आप विक्टिम मेंटेलिटी पे नहीं रहोगे। इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस एनर्जी। क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम है। आपको जब कुछ कहा जाता है या कोई भी कुछ कहता है ना, तो आपको लगता है अगला बंदा बहुत बड़ा विलेन है और आप ही सही हो और आपको कोई समझ नहीं रहा है, और उसके बाद में आप इरिटेट हो जाते हो अपने साथ। और राइट, आप अपने आप से ही विश्वास खो देते हो और फिर एक एजिटेशन एनर्जी पे, एग्रेसिव एनर्जी पे, रिटालिएशन एनर्जी पे, यू नो किंतु परंतु, तू मैं, इस तरह के एनर्जीज पे आप आ जाते हो। मुझे ये दिखाई दे रहा है आप सब लोगों का सैक्रल चक्र बहुत खतरनाक तरीके से एक्टिवेट हो रहा है। सैक्रल चक्र, और इंटरेस्टिंगली दिस कार्ड नंबर इज 36। इट्स अ नंबर ऑफ बैलेंस ऑफ येन एंड yang। आप अगर ध्यान दोगे कि कुंडली भी जब हम मिलाते हैं तो 36 के 36 गुण मिलाया जाता है, राइट? तो 36 के 36 गुण तो नहीं मिलते हैं। 33 गुण से ऊपर किसी इंसानी आत्माओं का मिल ही नहीं सकता है 3D में, आज के डेट में, खास करके कलयुग में। सतयुग में फिर भी पॉसिबल है, त्रेता युग में भी पॉसिबल है, द्वापर युग में भी पॉसिबल है, बट कलयुग में आपका, अगर कलयुग में कहा जाता है कि 21 गुण से ऊपर भी अगर मिल गया है ना, तो इसको आप रेकमेंड कर सकते हो कि हाँ आप लोग शादी कर सकते हो। अगर 18 गुण से नीचे है तो इट्स लाइक नो नो। तो मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो जो शादी को लेकर के आप लोग ये अर्जी डाल चुके हो ऊपर कि आप जिसको प्यार करते हो उससे आपकी शादी हो जाए, लेकिन आपके बैलेंस नहीं है, कुंडली नहीं मिल रहा है इस टाइम पे आप लोगों का, जिसके वजह से आप लोगों का ग्रह नक्षत्र बैठ नहीं रहा है, जिसके वजह से आपकी शादी पोस्टपोन हो रहा है या डिले हो रहा है, या किसी तरीके का शादी से रिलेटेड, प्यार संबंधों से रिलेटेड में आपको क्या बोलते हैं उसको बाबा, प्रॉब्लम हो रहा है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? वेट, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? प्रॉब्लम। मतलब आपको प्रॉब्लम लग रहा है किसी तरीके का, लाइक हो नहीं पा रहा है किसी तरीके से। ठीक है ना? यहाँ पे फैक्टर ये है
आप लोगों का रीडिंग में ये मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। नो मैटर इवन इफ आई सिट एट 1 o'clock एट नाइट, मैं अभी रात के 1-1:30 बजे शूटिंग पे बैठी हूँ और किसी के घर में प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है। तो आई यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नो मैटर मैं शाम का 3 बजे शूटिंग पे बैठूँ, 5 बजे शूटिंग पे बैठूँ, किसी भी टाइम पे शूटिंग पे बैठूँ, आप लोगों के रीडिंग में ना प्रेशर कुकर सीटी ज़रूर बजता है। मतलब रात के 1-1:30 बजे 2 बजे कोई प्रेशर कुकर की सीटी बजा रहा है, इसलिए मेरे चेहरे पे भी थोड़ा टायर्डनेस महसूस हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि मैं अभी अभी मेडिटेशन करके उठ करके आई हूँ। तो आई वॉज एब्सोल्युटली चार्ज्ड अप। बहुत सारे डाउनलोड्स आए क्योंकि मैं किसी का रोना सुन रही थी मेडिटेशन में। लाइक आप कुछ सवाल ऐसे पूछ रहे हो, मेरे ही साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आप एक बार इस तरफ होते हो, दूसरे पल में इस तरफ होते हो, एक बार इस तरफ होते हो, दूसरे पल में इस तरफ होते हो। तो आप लाइक एक ड्यूअल एनर्जी के साथ में आपका एक धुरंधर फाइट चल रहा है। इट्स लाइक अ शिव एंड शक्ति, शिव और शक्ति के बीच में एक अंदर आपका एक एनर्जी है जो यूनियन मांग रहा है, नो डाउट। इसीलिए आप ये आपके अंदर ये फीलिंग होगा कि आप सेपरेशन में हो, आप मिलना चाहते हो किसी से, आप यूनियन में आना चाहते हो, लेकिन ये एक्चुअली आपका इंटरनल एनर्जी है जो आपका अंदर का मास्कुलिन और फेमिनाइन एक बार इधर जा रहा है, एक बार उधर जा रहा है और आप उसमें बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। अमूमन आप एंग्जाइटी पे चले जाते हो, चीज़ें रुक सी जाती है, बिल्कुल जैसे कोई जैम हो लग गया हो। मतलब जैसे आपने देखा है बॉटल का ढक्कन टाइट से बंद हो जाने से क्या हाल होता है, इसको कैसे भी करके खोलने की कोशिश करो नहीं खुलता है। तो आपका भी लाइफ कुछ इस तरह से ही मुझे फील हो रहा है। ओके, यहाँ पे ईगो इशू है। कुछ लोग हैं जो कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, ओवर थिंकिंग। मतलब समझ में आ रहा है? तो अपॉर्चुनिटी खो रहा है। ओवर थिंकिंग भी आपसे अपॉर्चुनिटी छीन के ले जाएगा, आप सोचते रह जाओगे किसी और का हो गया वो। आई एम टेलिंग यू दिस, ओवर थिंकिंग इसके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि थिंकिंग वुमन तो बिल्कुल साक्षात्कार दर्शन दिया है उन्होंने। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, हद से ज़्यादा सोचना और सोचने के बाद में खुद को इस एनर्जी पे लाना। तो इस एनर्जी पे लाने के बाद में आपको लगता है कि आप सही स्ट्रेटेजीज बना पाओगे? ट्रस्ट मी, यू कैन नॉट। आप सही स्ट्रेटेजीज बना ही नहीं पाओगे। ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने ऊपर ही या तो फेथ खो रहे हो, या तो आपके सिचुएशन में से बिलीफ और फेथ हट चुका है, और यू आर लूजिंग ऑन टू द लास्ट होप। मतलब जो आप एक लास्ट उम्मीद के साथ भी आप जो अटके हुए थे ना, चिपक के बैठे हुए थे, वो भी आपके हाथों से फिसलता हुआ या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से आप अभी एकदम मायूस से हो। मतलब ना बिल्कुल डामाडोल हो चुका है आपका। 3-6 हमारा इक्लिप्स है, ठीक है। मुझे नहीं पता आज का डेट भी क्या है, आई रियली डोंट नो। ऑलराइट, तो आज अगर मैं शूट कर रही हूँ तो ये आपको कल देखने को मिलेगा। तो जब भी आप ये देखोगे, एक आध दिन आसपास में शायद न्यू मून या फुल मून है, आई एम श्योर। क्योंकि 3 जुलाई कहाँ से 3 जुलाई आ रहा है बाबा, 3 जून। ऑलराइट, अगर 3 जुलाई आया है तो 3 जून से लेके 3 जुलाई के बीच में कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, ठीक है। क्योंकि 3 जून को फुल मून है, ये पता है। तो आई रियली डोंट नो टुडे इज 1st, 2nd और 3rd। ट्रस्ट मी, आई डोंट नो। ऑलराइट, तो मैं रियली नहीं जानती हूँ। मैं शूटिंग करूँगी तो मैं वैसे भी टाइमलाइन पे पता नहीं कहाँ रहती हूँ। आई एम डीप मेडिटेटर, तो आधी टाइम मैं खुद ही ऐसे रहती हूँ। इसलिए मैं जब भी मेरे को बम्बार्ड होता है मैसेजेस में लेके बैठ जाती हूँ बस, ठीक है ना। तो आई रियली डोंट नो, लेकिन फुल मून है। मैंने क्यों बोला 36 मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, और ये मेरे अंदर भी एक कैलकुलेशन चल रहा है 36 का। तो मुझे ये फील हो रहा है 3 + 6 is 9 and 369 is a universal number. 36 is look for द मैच मेकिंग, जिसको कहते हैं ना कुंडली मिलाना, ठीक है। तो ये यूनियन जो आपका अंदर का जो ये धुरंधर फाइट जो चल रहा है ना मास्कुलिन और फेमिनाइन के बीच में, तो ये फाइट अपना एक हेडिंग टूवर्ड्स एन अल्टीमेट रिजोल्यूशन ऑफ लाइक कमिंग इन टू दैट अलाइनमेंट की हाँ, आपको मैं समझ रही हूँ, आपको मैं समझ रहा हूँ, मैं तुम्हें समझ रही हूँ, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, वट एवर इट इज़। मतलब अभी तक फॉर एग्जाम्पल से आप लोग अलग हो, आप किसी से प्यार करते हो, राइट, तो आप अलग हो अभी, ठीक है ना।
तो आप भगवान से पूछ रहे हो भाई क्यों अलग हो, प्यार इतना किया, ये है वो है, क्यों नहीं मिल रहे हम लोग। आप लोगों के बीच में आप लोगों को अलग रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर साथ में रहते तो आप अपने ऊपर काम नहीं कर पाते, आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं टाइम स्पेंड करने में लग जाते, किंतु परंतु बंधु में लगे रहते और आप अपने ऊपर काम नहीं करते। इसलिए भगवान ने जब सेपरेशन किया, आप एक कोने में बैठ करके रोए, अगला अपना एक जर्नी पे निकल गया। दोनों ही एक कार्मिक चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे, दोनों ही कार्मिक नॉट्स को कट करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे स्पिरिचुअल एसेंशन में, ताकि आप लोग एक दिन एक दूसरे के आसपास में आके खड़े होकर के एक कहते हैं ना एक रिजोल्यूशन में पहुंचो, सीज फायर हो सके आप लोगों के बीच में, आप लोग एटलीस्ट एक दूसरे को क्लोजर दे सको। ओके, मैं तुम्हारे लाइफ से क्यों गया या मैं क्यों इंटरेस्टेड नहीं हूँ, व्हाई डोंट आई वांट टू कमिट, इट्स नॉट लाइक रनिंग एंड चेजिंग डायनामिक, ऑलराइट। आप दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हो और बोल रहे हो अपने दिल की बात, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऑलराइट, कि आप एक ऐसे एनर्जी पे आ रहे हो कि जहाँ पे आप दोनों एक मिडिल पाथ में आकर के एक दूसरे को क्लोजर देने लायक हो जाओगे। ठीक है, क्लोजर मतलब इट कैन बी लाइक ओके, अगला बंदा वापस आएगा, आप भी मिलोगे, बात करोगे, क्यों अलग हुए, हम क्यों एक नहीं हो सकते, क्या है क्या नहीं है, ये सारी बातें होगी। कुछ लोगों के लिए जिसको लगता है कि उनका प्यार बहुत सच्चा है और सच में सच्चा है, तो ये बंदा आएगा वापस आकर के आपको कमिट करेगा। व्हाटएवर इट इज, कुछ तो है जो वापस आ रहा है और आपको किसी ना किसी तरीके से जवाब देगा, क्यों, किस लिए, काई को ये हुआ। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपके साथ में जो हो रहा है इतना टाइम से, वो है आपका जो सिक्योरिटी इशू को लेकर के, क्योंकि आप स्ट्रेटेजीज बहुत बनाते हो। स्ट्रेटेजी कौन बंदा बनाएगा, जिसको सिक्योरिटी इशू होगा, ठीक है ना। हद से ज्यादा कौन सोचेगा, आप में से कोई हो जो वर्गो है, आई कैन बेट ऑन इट, ठीक है, क्योंकि थिंकिंग वुमेन इट्स ऑल अबाउट वर्गोइश एनर्जी, एनालिटिकल, क्रिटिकली एनालिटिकल, वही स्ट्रेटेजी बनाते रहता है 3D पे। मतलब आप 3D लेवल पे कोई ना कोई हर वक्त आप एक स्ट्रेटेजी बना रहे हो, ये हो जाता तो अच्छा था, वो हो जाता तो अच्छा था, ऐसा होता तो अच्छा था, ऐसा होता तो अच्छा था, सब आपके हिसाब से ऐसा ऐसा होता तो अच्छा होता। आपने सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से, एक ईगो पर्सपेक्टिव से देखा। दैट्स नॉट स्पिरिचुअल बीइंग, ऑलराइट। एक स्पिरिचुअल बीइंग हमेशा अगले के पर्सपेक्टिव से देखेगा, वो अपने आप को अगले के शूज पे रख करके देखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी लड़के को प्यार करते हो, ठीक है ना, आप उस बंदे को इतना स्पेस और इतना टाइम दोगे, कोई बात नहीं है बाबू, कोई बात नहीं बच्चा, आप टाइम ले लो, यू टेक योर टाइम, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आई लव यू एनफ एंड आई कैन वेट फॉर यू अंटिल यू मेक योर माइंड, अंटिल यू डिसाइड। मैं अपने ऊपर काम करूँगी, मैं अपने जॉब, मैं अपना जो भी आप करते हो, आप उस पर फोकस करके अगले को आप वो स्पेस और वो टाइम दे रहे हो। दैट इज लव, क्योंकि आप अगले के पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे हो। आप थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप जबरदस्ती नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों शादी के लिए बोल नहीं रहे हो क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। आप किसी के सर के ऊपर बैठ करके आप चीज नहीं बदल सकते हो। मेरा कहने का मतलब समझ में आ रहा है। आप अच्छे इंसान हो, आपके अंदर बहुत प्यार है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है ना। 49 that adds up to 12, okay, 49 9 10 11 12 13 नहीं, that adds up to 13, ठीक है ना। so 13 is a death number, alright। आप एक दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, दिल से बहुत अच्छे हो। इट इज जस्ट दैट कि आपका जब ईगो आप पे, आपके ऊपर हावी होता है, तो आपकी अच्छाई तेल लेने चली जाती है, क्योंकि तब तक आप एक डार्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरा है, मुझे मिलना चाहिए, आई हैव पुट दी एफर्ट। आपके नज़र से लगता होगा कि आपने बेस्ट एफर्ट पुट किया, आपको लगता होगा आपके हिसाब से कि आपसे बड़ा लवर तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। तो ये मत भूलना कि कृष्ण और राधा से बढ़कर के तो कोई बड़ा लवर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो उन्होंने भी शादी नहीं की। अब आप सोच करके देखो आपका प्यार का पराकाष्ठा क्या है, ठीक है ना। क्योंकि प्यार का बात अगर आप करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना होगा, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स विथ लव इज सेक्रीफाइस, त्याग, ठीक है ना। अगले के तरीके से समझना, अगले के पर्सपेक्टिव से समझना, खुद को दूसरे के जगह पे रखना, दिस आर अनकंडीशनल लव। जब तक कोई बंदा अनकंडीशनल लव नहीं कर सकता, सिर्फ अपने को अपना सेटिस्फैक्शन के लिए स्ट्रेटेजीज बनाएगा, ओवर थिंकिंग करेगा, स्पेल्स के बारे में सोचेगा। आई नो, मेरे पास आता है, मैम प्लीज कुछ भी करो ना, आप मेरे लिए ला दो प्लीज,
मेरे को ऐसा बैक करता है, पता है। आप मेरे काउंसलिंग्स में ऐसे लोग आते हैं, बैक करते हैं, मैम प्लीज़ कुछ भी करो, आप कर सकते हो, प्लीज़ कुछ भी करके इसको मेरे पास ले आओ। मेरे को दिल करता है ऐसे लोगों को 2 कान के नीचे चमाटा मार दूँ, ठीक है ना। नहीं होता है ऐसा। ऐसे लोगों को तो लगता है कि इनको कभी ये दिस काइंड ऑफ पीपल डोंट डिजर्व लव। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्योंकि ये मैंने सुना है आज अपने मेडिटेशन में। आई वॉज लाइक हियरिंग दिस एज इफ लाइक समबडी वॉज बैगिंग मी, और मेरा काउंसलिंग में तो आता ही आता है, तो मैंने सोचा शायद मेरा ये अंदर घुसा हुआ होगा, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है। ऑलराइट, जस्ट कपल ऑफ डेज बैक आई हैड 2-3 काउंसलिंग्स एंड सबका स्ट्रेंजली एक ही बात था, ठीक है। वो स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, मैम कैसे पाऊँ उसको। दिस पर्सन वॉज ऑलरेडी मैरिड एंड स्टेइंग विद हिज वाइफ, और राइट, वो अपने बीवी के साथ में रह रहा है, उसका एक बच्चा है, और वो इस तरह से चाहता है कि आई डोंट केयर, मतलब उसकी बीवी का क्या हो, उसका बच्चा का क्या हो, आई डोंट केयर, मेरे लिए मुझे चाहिए। आप सोच के देखो, आप समझ रहे हो। तो आपको लगता है कि भगवान सच में इस लड़की का सुनेगा? नहीं। अगर आप किसी और का कुछ तोड़ करके, स्ट्रेटेजीज बना के, स्पेल्स करके किसी और का कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपके पास में कभी नहीं रहेगा। ये बात हमेशा याद रखना। और राइट, इसीलिए आपका फेथ इतना कमज़ोर है, इसीलिए आपका होप इतना कमज़ोर है कि आप, मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। लुक, ये लड़की कैसे एकदम बैठी हुई है। और पढ़ना, व्हाट इज सैक्रल चक्रा, द सेकेंड चक्रा, ठीक है ना। माँ दुर्गा का वो ब्रह्मचारिणी रूप है, जहाँ पे वो बिल्कुल समाधिस्थ हो करके, वो सन्यासी जैसे बन करके, ब्रह्मचारी जैसा बन करके उन्होंने साधना किया शिव जी को पाने के लिए। तो आप खुद सोचो, आपका ये बंदा जिससे आप प्यार करते हो, क्या ये शिव जी के मुकाबले, कृष्णा के मुकाबले, जीसस के मुकाबले, किसी के भी मुकाबले खड़ा होता है, जिसके लिए आप इस तरह का एक साधना करना चाहोगे? ऑलराइट, मैं आपको आगे चल करके आपको मैं धीरे धीरे मेरे लाइफ के बारे में बताऊंगी, ठीक है ना। आप जिस औरत को देख रहे हो वो क्या कुछ खो करके और कैसे बैठी हुई है, और एट दी एंड उसको क्या मिला है और क्या नहीं। ऑलराइट, इसीलिए मैं अपने ही लाइफ को आप लोगों को एग्जाम्पल देते कि आपको जो भी कुछ बोलती हुई है, मेरा लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस है। ऑलराइट, मैं इसलिए आप पहले भी बोल चुकी हूँ, मुझसे बड़ा चुड़ैल कोई नहीं रहा है दुनिया में। मैं ऐसे बोलती हूँ, आज जिस तरह से मैं खुद को देखती हूँ, अगर वही चुड़ैल इतना अच्छा इंसान बन सकती है, तो दूसरों की ज़िंदगी संवार सकती है, तो कुछ भी कर सकती है, मैं इतना भी मानती हूँ। इसलिए मैं अपने आत्मा को इतना पावर देती हूँ। इसलिए कहावत है, अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझोगे तो आप कमज़ोर ही हो, अगर आप अपने आप को ताकतवर पावरफुल समझोगे तो आप पावरफुल हो। ओनली थिंग यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज और थिंक इज, आपके पास जो भी ज्ञान है वो आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, कैसे आप एक्शन में ला सकते हो, ताकि आपका तो भला हो ही हो, साथ में किसी और का भी हो। कभी भी कोई डिसीजन लो, उससे पहले खुद को किसी और के शूज पे रखते हुए उन चीज़ों को सोचो। ऑलराइट, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए रेस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा, आंसर करना ही पड़ेगा। कभी कभी आई डोंट नो बोलना भी सीखना आना चाहिए, फीडबैक के लिए और रेडी होना चाहिए। यू हैव टू रिस्पेक्ट एटलीस्ट जो लोग आपको अच्छी बातें बोलते हैं एंड ऑल। अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में आपका दिल ना टूटे, आप डिसीजन बना, आप लुक आप इनडिसाइसिव हो, दिल टूटा हुआ है, एक तो फाइनेंशियल इश्यूज है आपके लाइफ में, इन सब में भी आपको चाहिए कि बस किसी तरह से मेरा प्यार वापस आ जाए। आपका फोकस आपके हीलिंग पे है ही नहीं, बस प्यार आ जाए। लो, आई एम टेलिंग यू, आपका इंतजार देखो। डोर टू रोमांस एंड यू नो क्या है, द गार्डन एंड द गेट। अब बस प्यार वापस आ जाए। इस प्यार वापस आने में जो आपको हीलिंग होना है, पहले आपके इश्यूज जो भी है, इनडिसाइसिव हो या आप फाइनेंशियल इश्यूज में आप अटके हुए हो, इन सब चीज़ों को क्लियर नहीं करके, हील नहीं करके, आप बस ये सोच करके बैठो कि कब मैं किसी की रानी बन जाऊं और मेरा सपनों का राजा आ जाए, हे भगवान तू आ जा। नहीं होता है बाबू। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नज़र में एक बार हो गया, क्या इकरार हो गया, ठीक है ना। तो ये वो ज़माना नहीं रहा बच्चा। हम लोग, मैं कहाँ से आई हूँ पता है, हमारे टाइम में तो इनलैंड लेटर लिखा करता था। एक लेटर भेजते थे तो उसका जवाब आने में भी 1 महीना लगता था। उस 1 महीने में इस लेटर को पढ़ लेते थे हम, ठीक है ना। मेरा लाइफ का पहला रिलेशनशिप 1990 से लेकर के 2001 तक रहा है, 11 साल। और राइट, तो हमने वो ज़माना देखा है जहाँ पे प्यार मतलब भाई साल भर नहीं दिखाई देता था, एक लेटर के ऊपर ही हम लोगों को जीना पड़ता था। आप लोगों के ज़माने में तो देखो, आप लोगों को आज व्हाट्सअप है,
आप एक इमोजी भी भेजोगे तो भी उसका एक मैसेज का कुछ मीनिंग होता है। आप एक हाय हाउ आर यू एक लाइन में लिख करके दे सकते हो, फिर भी इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं है। कोई किसी को ब्लॉक कर देता है, कोई किसी को धिक्कारता है, कोई किसी का मजाक बनाता है। इतना इजी कर दिया भगवान ने लाइफ को, लेकिन फिर भी हम इस लाइफ को अप्रिशिएट करना नहीं सीखा है। तो आपको ये सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा बच्चा, कि आप खुद प्यार हो, आप खुद एक अच्छा हो। आपको किसी से क्या प्यार और वैलिडेशन और अप्रूवल चाहिए? आप एक अच्छा इंसान हो, खुद के लिए भी अच्छा करो, दूसरों के लिए भी अच्छा करो। आप खुद को भी प्यार दो, दूसरे को भी प्यार दो। अगर आप खुद की जिंदगी नरक जैसा नहीं चाहते हो तो किसी और के लिए भी जबरदस्ती करा करके कि ओ बस मेरे लिए करो, सुनो, नहीं शादी करना होगा, ये होगा, ये होगा, वो होगा, आना ही पड़ेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, ये सब बहुत गहराई से सोचना। बिकॉज एवरीथिंग यू आर डूइंग हैज अ कॉन्सिक्वेंस टू इट। हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। गलत स्ट्रेटेजीज बनाते रहोगे, कोई षड्यंत्र करते रहोगे, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रहा होगा आपके दिमाग में, तो आप खुद सोच करके देखो कि आप अपनी एनर्जीज को क्या कर रहे हो। ऑलराइट, भगवान से मांगने से पहले ये टटोल करके देखो कि क्या आप डिजर्विंग हो। सच में बता रही हूँ, आप पूछ करके देखो अपने आप से कभी, मैं जो मांग रही हूँ उसके लिए क्या मैं डिजर्विंग हूँ? अगर डिजर्विंग हूँ, आप कौन से बेसिस पे खुद को डिजर्विंग बना रहे हो या बता रहे हो? ठीक है ना? चाहे आप टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलते ही क्यों नहीं, बोले आप एटलीस्ट इतना कह सको भगवान को कि अच्छा भगवान ने बोला था मेडिटेशन करो, योगा करो, प्राणायाम करो, मैं ये कर रही हूँ, टाइम पे सो रही हूँ, टाइम पे उठ रही हूँ, टाइम पे खा रही हूँ, और ये सब करते करते मुझे 6 महीना हो गया। ठीक है ना? अगर आप ये भी कह करके अगर भगवान को बोल रहे हो ना कि मैं डिजर्विंग हूँ, ट्रस्ट मी, भगवान बोलेगा सच में तू डिजर्विंग है। चाहे इसको पाने के लिए ही सही, तूने एटलीस्ट वो एफर्ट तो डाला है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? 6 महीना करके बोल तो रही है भगवान के सामने में, आपने जो 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 बोला था मैंने किया, अब दो मेरा समझ में आ रहा है? तब तक वो बंदी इतना तो समझदार हो चुकी होगी कि भगवान देते भी कैसे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है आपको, लेकिन उसमें तो आपको डिजर्विंग दिखाई भी दे रहा है राइट? भगवान में आपने भी हक से मांगा, डिजर्विंग हो क्योंकि आपने किया। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं, एक दिन मेडिटेशन करेंगे, 4 दिन आराम करेंगे, उसके बाद बोलेंगे मेरे से मेडिटेशन नहीं होता है। उसके बाद उनको कुछ बोलो करने के लिए काम, घर के काम में हाथ बटाए, माँ बाप का इज्जत करे, ये करे, वो करे, कुछ नहीं होता है उनसे। और उसके बाद में कोने में बैठ करके मैं तो दिन भर बोलते हैं मैं अच्छा करता हूँ, मैं अच्छी करती हूँ, मेरे ही लाइफ में बुरा हो रहा है, मेरे को ही लोग ऐसे देख रहे। आप, आई एम टेलिंग यू, दिस आर दिस काइंड ऑफ पीपल जो अपने लाइफ में इस तरह का एनर्जी क्रिएट करता है। अब आप अपना सिचुएशन को जज करते हुए बोलो कि आप कौन सी एनर्जी हो इन दोनों में। ठीक है ना? जो दूसरों को प्यार देता है, रिस्पेक्ट देता है, बी हम्बल रहता है, ग्रेशियस रहता है, ग्रैटिट्यूड शो करता है, आप इस एनर्जी पे हो कि आप इस एनर्जी पे हो? एंजल ऑफ लव एन एंग्जाइटी पर्सन, खुद तो एंग्जाइटी में फील्ड है ही और अगले को भी एंग्जाइटी दे रहा है। इंटरेस्टिंग, देखो, दिस इज कार्ड नंबर 33 एंड आई एम सेइंग द कार्ड नंबर 33 हियर एज वेल। ऑलराइट, it's a validation to everything that I am saying. If you see 369, take it as a confirmation. और यही 369 किसी भी सीक्वेंस में आ सकता है। I am trying to refer to the universal number 369. आप इसको किसी भी सिंक पे देखो, जैसे 936, alright, या 369, 639, 936, इस तरह से किसी भी सीक्वेंस में देखो। That's what I'm trying to say. स्ट्रेटेजीज बनाओ, अच्छी बात है। इस स्ट्रेटेजीज में अपना जो स्केल है ना, जिस पे हम नाप तोल करते हैं, उसमें अपने एजेंडा को सेट करना, मोटिव इंटेंशन को सेट करना, जो आप स्ट्रेटेजीज बना रहे हो, इससे क्या उद्धार आपका हो सकता है, इससे क्या उद्धार अगले का हो सकता है। जैसे मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये कर लूँ, ये कर लूँ, एक बार प्लान करो अपने दिमाग में, अगर ये कर लूँगी तो इसके कोई और दूसरे पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकता है क्या? अगर मैं ये करती हूँ तो इसका कोई दूसरे पॉसिबिलिटीज़ या कोई कॉन्सिक्वेंस हो सकता है क्या? थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने में, थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेशन करने में क्या प्रॉब्लम है? दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। ऑलराइट, मेरी बातों को अगर आप गहराई से देखोगे तो, और देखोगे तो क्या ही, आप सुन लो बस, ठीक है ना? आप गहराई से जब सुनोगे, तब जब आप 5 मिनट के लिए भी कभी बैठोगे ना, तो भगवान इन्हीं बातों के थ्रू से आपको कनेक्ट करेगा अपने ही साथ में, और आपको बताएगा कि मेरा बच्चा तेरे को ये करना है। और आप उस करना है को आप इतनी क्लियरली सुनोगे कि आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट करोगे। हम इसीलिए मैसेंजर है जो उनके कहने पे आते हैं और आपको बता के निकल लेते हैं।
ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज आपको आपकी मैसेजेस समझ में आई है। अगली मुलाकात तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, ओम नमः शिवाय, बाय बाय।